हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 1 किया था, जो हमारी क्यूरियोसिटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने किया था, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसके मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए थे। ये आर्या पब्लिशर्स की बुक है, वर्कबुक, जिसके अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो काफ़ी स्कूल्स में ये वर्कबुक भी होगी और कई में नहीं भी होगी, तो आप इन बिटवीन क्वेश्चन सर्च करोगे तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और यही बुक है तो मैं आपको समझा रही। तो फर्स्ट है आपके नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि ये जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की, जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जो नेचर एनवायरनमेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइंस। दिस प्लैनेट सपोर्ट्स लाइफ। ये प्लैनेट जो है लाइफ को सपोर्ट करता है, दैट इज़ योर अर्थ। उसके बाद है आपका ये है उसके बाद इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बटरफ्लाई। कौन है जो बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म्ड होता है? वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए कैटरपिलर, तो आप कैटरपिलर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा प्यूपा भी लिख सकते हैं। प्यूपा जो है वो सेकंड स्टेज होती है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, तो दोनों ही आखिर में बनते तो बटरफ्लाई है, तो दोनों का आंसर्स करेक्ट है। इट इज़ एवरीवेयर, ये हर जगह है। कौन है वो है हमारी साइंस, बिकॉज हम साइंस ही पढ़ रहे हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, हर एक के 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। प्लांट्स विद एडिबल रूट्स, खाने वाली रूट जिनकी हम रूट्स को खाते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? कैरेट एंड बीट रूट, रेडिश भी लिख सकते हैं आप, तो ये होते हैं आपके एडिबल रूट्स के साथ। स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर का कैसे कैसे हो सकता है? वाटर को हम उबाल के वाटर वेपर भी बना सकते हैं और उसे फ्रीज करके आइस भी बना सकते हैं। लैंड हैबिटेट, लैंड पे रहने वाले कौन कौन है? ह्यूमन एंड एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो एग करते हैं, डायरेक्ट बर्थ नहीं देते बच्चे को, एग देते हैं, वो है हमारे ईगल एंड चिकन, या फिर हैन हम बोल सकते हैं। नॉर्थ इंडियन डिशेस, नॉर्थ इंडियन की कोई भी डिशेस, आप रोटी, चपाती, नान, सब्जी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ राइस एंड नान लिखा हुआ है, आप चपाती भी लिख सकते हैं। आप कोई नॉर्थ इंडियन की जो सब्जी है, सरसों, ये साग वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड की एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड स्टडीज किससे बोलते हैं? दैट इज़ योर साइंस। वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल होकर क्या बनता है? वाटर वेपर, भाप बन जाता है। और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक मेथड। स्टेप हमने पढ़े थे ऑब्जर्वेशन वगैरह। एन आइडिया प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमिना, जब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी थ्योरी के लिए, किसी फिनोमिना के लिए, तो उसे हम बोलते हैं थ्योरी। किसी भी चीज़ के लिए हमने एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, एक प्रपोज मतलब हमने सुझाया है कि ये रीज़न हो सकता है, पूरा वो होता है थ्योरी। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। वी आर डैश टू नो अबाउट, हमारी सराउंडिंग्स के बारे में पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? क्यूरियस, हम क्यूरियस हैं। डैश चेंजेस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करता है वर्ल्ड के बारे में। क्या? न्यू डिस्कवरीज। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जो सपोर्ट करता है लाइफ को। वी एक्सप्लोर आवर सराउंडिंग्स आउट ऑफ, हम अपने आसपास की चीज़ों को किस तरीके से जानते हैं? क्यूरियोसिटी की तरफ से। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। वी डैश वाटर इन समर, हम कैसा पानी पीते हैं समर में? कूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? फूड, एयर एंड वाटर। डैश फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और डिस्कवर नई चीज़ों को पता करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, या फिर मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं। वो कौन है? हमारे साइंटिस्ट्स। देयर साइंस इज़ ऑल अबाउट, साइंस क्या है? एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। जितना आप ज़्यादा उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्यूरियस होंगे, उतनी ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन आप कर पाएंगे। देयर इज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ लाइफ, अर्थ पर बहुत तरह की लाइफ हैं, बहुत तरह के जीव जंतु, एनिमल्स, ह्यूमंस हैं, जो अलग अलग वास्ट वेराइटी ऑफ कंडीशंस में रहते हैं। इट इज़ ऑलवेज मोर डैश टू थिंग्स टुगेदर, जब हम एक साथ रहकर किसी चीज़ के बारे में डिस्कवर करते हैं तो दैट इज़ मोर फन, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फन है उस चीज़ में। साइंस इज़ जस्ट अबाउट, साइंस क्या है? मेमोराइजिंग फैक्ट्स है? नो,
साइंस सिर्फ रटना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी से किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है। स्टार्स शाइन इन द स्काई, येस ट्रू। साइंस इज़ एवरीवेयर, येस साइंस हर जगह है। लाइफ इज़ नॉट फाउंड इन डेजर्ट, फॉल्स। राजस्थान डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। ओके। अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, येस अर्थ पर ही हम रह रहे हैं तो वो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए हम जिंदा हैं। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, क्या सारी चीज़ें एक ही तरह के मटेरियल से बनी होती है? नो। कोई हमारे अलग तरह के मेटल से बनी होती है, कोई सैंड से बनी है, कोई हमारी किसी तरह के लोहे से बनी है, तो अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके चीज़ें बनी हैं। साइंस लीड्स अस टॉवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, येस साइंस हमेशा हमें क्या करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाती है। वाटर फ्रीजेज इन टू स्टीम, नो वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तब वो स्टीम बनता है, तो फॉल्स हो जाएगा आंसर। अ गेस वर्क इज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, येस हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को लेके, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। साइंटिस्ट इज़ ऑलवेज एन एजुकेटेड पर्सन, फॉल्स। साइंस हम भी हो सकते हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हम भी साइंटिस्ट हो सकते हैं। साइंटिस्ट वो होता है जो एक पूरे साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डैश इज़ एन, अब है MCQs। डैश इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच इन डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क, ये एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए कि यूनिवर्स में काम कैसे होता है, दैट इज़ योर साइंस। कैटरपिलर स्टेज इज सीन इन द लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल में हम कैटरपिलर देखते हैं? सिल्क मोथ। सिल्क मोथ होता है वही बड़ा होके क्या बनता है? बटरफ्लाई। वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस, वाटर आइस में क्या बनता है? जब हम उसको फ्रीज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है? हमारी ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, तो सेंसेस से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स क्वेश्चन, वो क्या होता है? हमारा साइंटिफिक मेथड। पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये असर्शन रीजन्स के क्वेश्चन है, कुछ वेरी शॉर्ट है। विच इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, कौन सा है वो? अर्थ। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या है? आइस, वाटर, वाटर वेपर। कैन यू से दैट न्यू डिस्कवरीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन बेटर वे, क्या आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए नई डिस्कवरीज काम आती है? येस। फर्स्ट स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड में? ऑब्जर्वेशन। अब है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। व्हाट इज साइंस? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, इट इज़ एवरीवेयर, ये हर जगह है, और एक ये किसी भी फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड को प्रॉपरली पढ़ने का तरीका है। हाउ विल यू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम? जैसे ही हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेंगे वो स्टीम हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर, तो आप क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेंगे, जो है आपका ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड थ्योरी। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, इन्वेस्टिंग फिनोमिना टू आंसर द क्वेश्चन। कोई भी हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके उस क्वेश्चन का आंसर देना, ये है हमारे स्टेप्स। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉ, थ्योरी एंड ड्राइंग, रिजल्ट, थ्योरी एंड लॉ। लास्ट में वो लॉ बन जाता है जो चीज़ हमारी प्रूव हो जाती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। क्यों? क्योंकि साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग है, ऑब्जर्विंग है, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड हस। वेदर चाहे हम एक छोटे से रेत के कण के बारे में पढ़े या फिर बड़े सारे मैसिव माउंटेन को, हर जगह साइंस ही यूज़ आती है जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको एक प्रॉब्लम बनानी है, ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक्टिविटी के टाइम भी कराई थी कि आप एक प्रॉब्लम, जैसे क्यों आपके प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में जो रेत है वो बारिश आती है लेकिन बहुत जल्दी सूख जाती है, वहीं बारिश आ रही है या पानी डाल रहे हैं आप, अगर हम गार्डन के सॉइल को देखें तो वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीली गीली सी रहती है, तो क्यों ऐसा है? तो वो स्टेप्स आप यहाँ लिख सकते हैं बना के। कोई भी एक ऐसी डिस्कवरी नहीं लिख सकते जिससे आपको वर्ड जो है बहुत अच्छे से तरीका है समझ में आया। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है कि सुनैना ने वुड, आयरन, पेपर और स्टोन, थर्मोकोल, सिल्वर वेसल और कुछ कॉपर सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। उसने क्या किया है? वाटर किया है और उसको हाफ फिल कर लिया। 1 by 1
शी ड्रॉप्ड ऑल द कलेक्टेड आर्टिकल एंड नोट हर ऑब्जर्वेशन। वो उस में हर एक करके सारे जो है सैम्पल्स हैं उनको डालती है तो और उसको ऑब्जर्वेशन को लिखती है। तो आप ये कर सकते हैं। आई होप आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन बिटवीन करने के लिए हेल्प मिली होगी। आप इनसे आपकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।